दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाई रेव इंडिया। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडिया में लॉन्च होने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स के बारे में, जो 2021 में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इसलिए अगर आप एसयूवी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई कार आपके बजट में हो। वोल्क्सवैगन टाइगून। वोल्क्सवैगन भारतीय बाजार में एक नई एसयूवी टाइगून ला रहा है। ये कंपनी के इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पहली एसयूवी है। ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस की टक्कर में आने वाली वोल्क्सवैगन टाइगून सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारी जाएगी। ये नई एसयूवी क्रेटा और सेल्टोस से ज्यादा पावरफुल होगी। वोल्क्सवैगन टाइगून 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आएगी, एक 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज और दूसरा 1.5 लीटर TSI EVO पेट्रोल इंजन होगा। 1.0 लीटर वाला इंजन एसयूवी की एंट्री लेवल और मिड लेवल वेरिएंट्स में मिलेगा, जबकि 1.5 लीटर वाला इंजन टाइगून के टॉप मॉडल में दिया जाएगा। टाइगून में मिलने वाला 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 115 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। अभी ये इंजन कंपनी को पोलो और वेंटो कारों में दिया गया है, जिनमें ये 110 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 1.5 लीटर TSI EVO इंजन कंपनी ने हाल ही में लॉन्च हुई TROC एसयूवी में दिया गया है। 147 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस है। टाइगून में भी ये इंजन इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। सिट्रॉन C21। कार बनाने वाली फ्रांस की कंपनी सिट्रॉन ने भारत में अपनी ऑफिशियल एंट्री की घोषणा की है। सिट्रॉन PSA ग्रुप के तहत आती है, जिसके पास प्यूगियोट जैसे ब्रांड्स भी है। सिट्रॉन C21 4 मीटर एसयूवी ग्रुप PSA CMP मंच पर आधारित होगा। ये सामान्य मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म वर्तमान में ग्रुप PSA कई वैश्विक उत्पादों में अंतर्निहित है। वास्तव में लोकप्रिय प्रगट 208 हैचबैक भी इस मंच पर आधारित है। भारत में अपने परीक्षण दौर के दौरान इस हैचबैक को कई बार देखा गया है। साइट्रॉन भविष्य के उत्पादों के लिए परीक्षण बेड के रूप में PU8 208 हैचबैक का उपयोग कर रहा है। नया CMP प्लेटफॉर्म हैचबैक, सिडान और एसयूवी सहित विभिन्न बॉडी स्टाइल के साथ संगत है। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के इंजन जैसे पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक को भी समायोजित कर सकता है। दरअसल प्यूगियोट पहले से ही चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में E208 ई-ट्रिक हैचबैक बेच रही है। ये प्लेटफॉर्म भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों को पेश करने में सिट्रॉन की मदद करेगा। 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में फोर्ड के कई मॉडल काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। उन्हीं में से एक इकोस्पोर्ट है। अब इकोस्पोर्ट को कंपनी नए मॉडल में पेश करने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की ओर से नई फोर्ड इकोस्पोर्ट को फोर्ड BX775 का कोड नेम दिया गया है। इस एसयूवी को साल 2021 के आखिरी तक पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नई इकोस्पोर्ट फोर्ड मस्टैंग मैक ई के प्योर इलेक्ट्रिक एसयूवी की याद दिलाने वाली है। जैसा कि यहाँ दिखाई गई रेडरिंग में दर्शाया गया है, ये समान अनुपात के साथ अधिक हंच और स्पोर्टिवर दिखने वाला है। व्हील बेस को 2.6 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि पहले 2.5 मीटर का ही आता था। खास बात ये होगी कि नए मॉडल में ऊंचाई कम हो सकती है। इंटीरियर में ऑल न्यू मॉडल फोर्ड के SYNC4 इंफोटेनमेंट सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पैक करेगा और साथ ही नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा। कार में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। अभी कीमत और अन्य फीचर्स की जानकारी सामने नहीं आई है। होंडा HR-V। ह्यूंडई क्रेटा को टक्कर देने के लिए होंडा भी अपने एसयूवी पर काम कर रही है। होंडा के पोर्टफोलियो में कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है। वही MPV सेगमेंट की होंडा BR-V बाजार में उतनी छाप नहीं छोड़ पाई जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। वही अब होंडा HR-V को लॉन्च कर सकती है। दोस्तों, होंडा सिविक के बाद होंडा अपनी प्रतिद्वंदी कोरियन कार कंपनी ह्यूंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा को टक्कर देने के लिए होंडा HR-V को लॉन्च कर सकती है। इसकी टक्कर निसान नेक्स्ट और अपकमिंग मॉडल्स किया SP2i, स्कोडा कैमिक, टाटा ब्लैकबर्ड से होगी। वही टाटा की हैरियर से भी इसका मुकाबला बताया जा रहा है।
जापान में बिक रही होंडा HR-V या विजन में बड़े क्रोम बार के साथ स्पोर्टी बम्पर मिलेगा, जिस पर ब्रांड लोगो भी होगा। इसमें स्लीक LED हेडलाइट, बड़े फॉग लैंप मिलेंगे। वही इसमें लेटेस्ट ग्लोबल डिजाइन के मुताबिक शार्प बॉडी पैनल्स और हॉरिजॉन्टल टेल लैंप्स मिलेंगे। वही होंडा HR-V में 1.8 लीटर का पेट्रोल और 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलेगा। पेट्रोल इंजन 141 PS का पावर देगा, जबकि डीजल इंजन 120 PS की पावर देगा। वही इसमें 6 स्पीड मैनुअल और पैडल शिफ्टर के साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। HR-V की लंबाई 4294 mm, चौड़ाई 1772 mm और ऊंचाई 1605 mm होगी। वही इसका व्हील बेस 2610 mm होगा। इसकी कीमत 12 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए के बीच रखी गई है। होंडा HR-V पहले से ही ग्लोबल मार्केट में मौजूद है और इसमें वे सभी सेफ्टी फीचर्स है जो किसी कॉम्पैक्ट SUV में होने चाहिए। Volkswagen T-Cross। Volkswagen अपनी सबसे छोटी SUV T-Cross ग्लोबल मार्केट्स में लाने को लेकर लगभग पूरी तरह से तैयार है। Volkswagen T-Cross SUV को मौजूदा साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। Volkswagen T-Cross को पिछले साल जेनेवा मोटर शो में कन्वर्टिबल T-Cross ब्रीज SUV कॉन्सेप्ट के जरिए दर्शाया गया था। नई SUV को Volkswagen T-Roc के नीचे प्लेस किया जाएगा। Volkswagen T-Cross में MQB A0 प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट जनरेशन पोलो हैचबैक और कंपनी के कई अन्य मॉडल्स भी बने हैं। इस नई गाड़ी में Volkswagen पोलो वाला इंजन और गियर बॉक्स दिया जाएगा। Volkswagen T-Cross का प्रोडक्शन वर्जन 1.0 लीटर TSI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से लेस है। ये इंजन 112 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करता है। इंजन को 7 स्पीड गियर बॉक्स से लेस किया जाएगा। निसान मैग्नाइट। भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब जापानी वाहन निर्माता कंपनी निसान बाजार में नई SUV निसान मैग्नाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार इस SUV का कोड नेम EM2 है और इसे जल्द ही बाजार में बिक्री के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसकी साइज 4 मीटर से कम होगी और बाजार में ये SUV सीधे Hyundai Venue को टक्कर देगी। नई निसान मैग्नाइट में कंपनी कुछ अत्याधुनिक फीचर्स को शामिल करेगी। इसमें नए डिजाइन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फैक्ट्री फिटेड सनरूफ, 360 कैमरा, ऑटोमेटिक AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स को भी शामिल किया जा सकता है। निसान मैग्नाइट में कंपनी 1.0 लीटर की क्षमता का 3 सिलेंडर युक्त पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया गया है। कंपनी से नेचुरल एस्पायर्ड और टर्बोचार्ज दोनों इंजन विकल्प के साथ बाजार में पेश करेगी। इसके नेचुरल एस्पायर्ड इंजन को कंपनी ने रेनॉल्ट रिवर में प्रयोग किया है, जो कि 71 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को शामिल किया गया है। ऑटो कार के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इस SUV की कीमत महज 5.25 लाख रुपए हो सकती है। HBX। टाटा मोटर्स ने फरवरी में 2020 ऑटो एक्सपो में HBX कंसेप्ट मिनी SUV को पेश किया था। इससे ठीक पहले कंपनी ने पिछले साल जेनेवा इंटरनेशनल मोटर शो में H2X कॉन्सेप्ट पेश किया था। टाटा मोटर्स ने HBX को एक ऑफ रोडर माइक्रो SUV की तरह डिजाइन किया है। अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग की तारीख फाइनल नहीं की है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस कार को भारत में इसी साल त्योहारों के सीजन के दौरान पेश किया जा सकता है। टाटा मोटर्स के मुताबिक HBX का ऑटो एक्सपो में पेश किया गया मॉडल 97% प्रोडक्शन रेडी था, यानी उसमें और बाजार में उतारी जाने वाली मॉडल में कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ जानते हैं इस ऑफ रोडर माइक्रो SUV की क्या खासियतें हैं। टाटा की प्रीमियम कॉम्पैक्ट हैचबैक टाटा अल्ट्रोज के बाद टाटा HBX दूसरा ऐसा मॉडल होगा जो कंपनी के नए अल्फा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसके निर्माण के पीछे इम्पैक्ट डिजाइन 2.0 की अवधारणा काम करती है। SUV के फ्रंट में स्प्लिट हेडलैम्प, फ्लैट बोनट और दरवाजों पर प्लास्टिक क्लाइडिंग मिलेगी। पीछे की तरफ छोटा रूफ माउंटेड स्पॉइलर, कॉन्सेप्ट कार जैसा टेलगेट और कॉम्पैक्ट टेल लाइट होंगी। साइड में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ कन्वेंशनल आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलेंगे। इंटीरियर कैबिन की बात करें तो टाटा की इस छोटी SUV के अंदर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, पार्ट डिजिटल 7 इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
और एंड्रॉइड ऑटो व एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। पावर, टाटा की छोटी एसयूवी सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगी। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो टियागो और अल्ट्रोज में दिया गया है। ये इंजन 85 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। भारतीय बाजार में इस माइक्रो एसयूवी का मुकाबला मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, मारुति सुजुकी इग्निस, महिंद्रा KUV 100 और रेनॉल्ट क्विड से होगा। टाटा HBX की कीमत तय करने में कंपनी बहुत एहतियात बरतेगी क्योंकि बाजार में मौजूदा अन्य एसयूवी से इसे तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। Volkswagen न्यू स्कूप एसयूवी। Volkswagen ने ब्राजील में लंबे समय से इंतजार की जा रही Volkswagen न्यू स्कूप एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात की जाए तो इस स्कूप एसयूवी की शुरुआती कीमत भारतीय बाजार में करीब 12 लाख रुपए है। फीचर्स की बात की जाए तो नई Volkswagen न्यूज में 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और 10 GB इंटरनल मेमोरी है। रिवर्स कैमरा, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग, ऑल डिस्क ब्रेक, फैटिग डिटेक्टर, LED फॉग लैम्प, बीट्स प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ सबवूफर दिए गए हैं। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो Volkswagen कूप एसयूवी में 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 128 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इंजन 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से लेस किया गया है। स्पीड की बात की जाए तो ये एसयूवी 189 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। वही ये एसयूवी महज 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है। महिंद्रा KUV 100 EV। महिंद्रा KUV 100 एक कॉम्पैक्ट हैचबैक इलेक्ट्रिक कार होगी। कंपनी ने इसे पिछले साल 2019 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। इसे लगभग फाइनल मॉडल माना जाता है। इसमें 40 किलोवाट AC इंडक्शन मोटर और ई-वेरिटो वाली 72 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी दी जा सकती है। कार सिंगल चार्ज में करीब 140 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके अलावा इसकी बैटरी को सिर्फ 1 घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा। इसकी अनुमानित कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए के बीच हो सकती है। महिंद्रा XUV 300। ऑटो एक्सपो 2020 में महिंद्रा XUV 300 को पेश किया गया है। ऑटो एक्सपो के बाद इस कार को पहली बार सड़क पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। महिंद्रा की ये गाड़ी पहली लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है। कंपनी ने इस कार की घोषणा बहुत पहले कर दी थी। महिंद्रा XUV 300 इलेक्ट्रिक को टेस्ट करते देखा गया है, जिससे पता चलता है इसके डिजाइन को इसके पेट्रोल मॉडल जैसा ही रखा गया है। महिंद्रा XUV 300 इलेक्ट्रिक की तकनीकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसे ब्रांड के नए EV आर्किटेक्चर मेस्मा 350 पर तैयार किया जाएगा। सिंगल चार्जिंग में चलेगी 350 किलोमीटर। महिंद्रा XUV 300 सिंगल चार्ज में 350 किलोमीटर का रेंज प्रदान करने वाली है। इसके साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी। पावर के लिए सब कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 300 में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। eXUV 300 एसयूवी में 350 वोल्ट और 380 वोल्ट पावर ट्रेन का विकल्प मिलेगा। eXUV 300 में बंद ग्रिल और रैप राउंड हेडलैम्प्स दिए गए हैं। कार में हेडलाइट्स के आसपास और बम्पर पर नीले रंग है।